शाम का वक्त है और इस समय हम वाराणसी के अस्सी घाट पर हैं। अस्सी घाट पर शाम की आरती के लिए तमाम जो लोग हैं, जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, इस समय वो अस्सी घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। सामने माँ गंगा है और शाम की आरती की तैयारी चल रही है। कुछ ही समय में यहाँ आरती आप देखेंगे। ये रोजाना का ये शेड्यूल है, रोज यहाँ माँ गंगा की आरती होती है। पहले तो सिर्फ दशाश्वमेध और एक आध घाट ही थे जहाँ आरती होती थी, लेकिन अब करीब करीब 1 दर्जन ऐसे घाट है जहाँ गंगा आरती होती है। पिछले 5 सालों में बनारस देश का सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। सबसे ज्यादा संख्या में अगर श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो वो है काशी। काशी में ऐसा क्या है, काशी में ऐसा कौन सा आकर्षण है कि एकाएक 5-8 सालों में ये संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ये समझने के लिए हम काशी के अस्सी घाट पर हैं। आप कहाँ से आई हैं माता जी? वेस्ट बंगाल और उत्तर 24 परगना हावड़ा। अच्छा, 24 परगना वेस्ट बंगाल से। हाँ। उत्तर 24 परगना वेस्ट बंगाल। तो पहली बार बनारस आई कि पहले भी आती रही हैं? फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम, पहली बार है। अच्छा, साथ में है आपके? ना आई में। अच्छा, आपके साथ में है। हाँ। तो पूरा परिवार आया है? हाँ, पूरा परिवार। तो पहली बार बनारस आया? तो क्या सुनकर आई है बनारस, क्या सोच के आई? ये शिव जी का महत्व, गंगा जी का महत्व। हाँ। यहाँ पर आरती होती है, बहुत हाँ। बढ़िया, वही सब। अच्छा, पहले जब फैमिली को अगर घूमने का प्लान करना होता था तो कहाँ फैमिली जाती थी आपकी? कहाँ आप लोग प्रिफर करते थे कि यहाँ घूमते हैं? हम लोग सभी जगह घूमते हैं, तीर्थ स्थान भी, पहाड़ भी। हाँ। सभी जगह घूमते हैं। बनारस पहली बार आई? बनारस पहली बार आए। बनारस। क्या नाम है आपका? तियासा भूमि। तो ये पश्चिम बंगाल से एक परिवार आया है। परिवार का ये कहना है कि बाकी शहरों में ये लोग जा चुके हैं, लेकिन बनारस पहली बार आए हैं। बनारस शिव जी का शहर है। ये जो इन लोगों ने सुना माँ गंगा की आरती होती, तो ये देखने समझने के लिए ये परिवार यहाँ आया है और यही 5-8 साल में हुआ है। ये जो एक कल्चरल नेशनलिज्म है, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह रहे हैं, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये असर है कि बाकी सारे शहर, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो आगरा हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, उन तमाम शहरों को बनारस ने पीछे छोड़ दिया है। आप कहाँ से है दीदी? झारखंड। झारखंड में कौन सा शहर? हजारीबाग। हजारीबाग। आप तो बनारस आते रही हैं पहले भी कि पहली बार है? यही पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बीएचयू के स्टूडेंट है? अच्छा, आप लोग तो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये शाम का वक्त है, आरती की तैयारी है। जिनको गंगा पूजा करनी है वो फूल माला लेते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। कहाँ से आया फैमिली आपका? बड़ौदा से। बड़ौदा, गुजरात। अच्छा, गुजरात से आया? बड़ौदा से आए। हाँ। बहुत बढ़िया। तो पूरा परिवार आया है? हाँ, दोस्त लोग आए सब हम। हाँ। तो आप लोग तो यूथ हैं। हाँ। तो बनारस क्या सोच कर आए? ऐसा तो कुछ सोच के नहीं आए थे, बस घूमना था बनारस, इसलिए आए थे। और कुछ सोच के मन में लेके नहीं आए थे कि इधर बनारस जाना है, ये करना है, वो करना है। सिर्फ आना था और आए हैं। तो नए साल के स्वागत के लिए आए हैं बनारस? हाँ, सही है, ऐसा ही मान सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में। पहले जो यूथ है वो गोवा जाना प्रिफर करता था, आगरा जाना प्रिफर करता था। काशी तो लोग एक सोच रखते थे कि जो बुजुर्ग है, जो दर्शन पूजन करने वाले लोग हैं, वो काशी जाएंगे। यूथ क्यों काशी आ रहा, क्या लगता है आपको? पता नहीं, खींच रहे काशी, खींच रहे हैं हमको। खींच रहा काशी? हाँ। आकर्षण है काशी? आकर्षण है। खुला हुआ है। साथ में आप लोग? हाँ, साथ में। बनारस कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी तो आज ही फर्स्ट डे है हमारा। हाँ, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अभी तो बहुत घूमना बाकी है हमको। बहुत घूमना बाकी है। कहाँ से भी आप लोग? मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं उड़ीसा में कौन सा शहर है? मैं उड़ीसा में आपका संबलपुर शहर से आया हूँ। अच्छा, संबलपुर से है जी। आप नजदीक आ जाइएगा। अच्छा जी। तो आप पूरा परिवार आया है? नहीं, हम दोनों ये दोस्त आए हुए हैं। हम हैदराबाद से अभी आए, वहाँ पर हम लोग नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? हाँ, और हैदराबाद से आए हैं बनारस ये नए साल मनाने के लिए। तो ये बताइए, यही सवाल हमने उनसे भी किया। यूथ तो गोवा प्रेफर करता था, नए साल का मतलब होता था क्रैकर शो, है ना, बीच पॉइंट, लवर्स पॉइंट। ये स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन क्यों? जी, मैं आंसर करता हूँ उसका। हाँ सर देखिए, आप बोला कि लवर्स पॉइंट फायरवर्क्स होता है, हमारा लव है विश्वनाथ जी के साथ। हाँ। दूसरे हम इधर आए। हाँ। सो एंड फॉर अस वी फील उसका तांडव होता है ना, वही हमारा फायर क्रैकर है। हाँ। एंड वी लव विश्वनाथ जी, हाँ। सो वी हैव कम हियर टू स्पेंड द न्यू ईयर्स। ये क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जी है। भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला जो ट्रायंगल था, जिसको टूरिज्म में कहते थे गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, जयपुर, आगरा,
ये गोल्डन ट्रायंगल सबसे ज्यादा टूरिस्ट खींचता था, लेकिन इसको स्पिरिचुअल ट्रायंगल ने रिप्लेस कर दिया। काशी, अयोध्या, प्रयागराज ये नंबर 1 पर चल रहा। क्यों? ये अनिरुद्ध जी ने बताया। तो ये काशी की ताकत है। पिछले 10 साल 12 साल में, स्पेशली 2014 के बाद से जो एक कल्चरल नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसका क्या असर है आप देखिए। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं। पहली बार आने वाले बहुत सारे परिवार हैं। इनका कहना है कि नया साल हम बाबा विश्वनाथ के शहर में मनाएंगे, उनके तरीके से मनाएंगे। ये अनाउंसमेंट चल रहा है आरती की, और तमाम लोग हैं। दीदी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से आए हैं। तो बगल की है प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, ये स्पिरिचुअल ट्रायंगल बनाता है। तो ये तमाम जो लोग हैं उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की। सुबह और शाम दोनों आरती होती है अस्सी घाट पे, और बगल में सुबह बनारस का कार्यक्रम भी होता है। अस्सी घाट 2014 से पहले ये नया अस्सी घाट है। जो मूल अस्सी घाट है जहाँ रामचरितमानस लिखा था गोस्वामी तुलसीदास ने, वो बगल में है। ये नया अस्सी घाट है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सुबह बनारस का मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर 2014 को यहीं पर फावड़ा चलाया था और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने की थी। उसका असर ये है कि अब जो घाट है, जो सीढ़ियां हैं, वो स्वच्छ है। उसका भी एक बड़ा असर है कि पर्यटक यहाँ आता है, सीढ़ियों पर बैठकर गंगा आरती देखता है। कोई कृत्रिमता, कोई आर्टिफिशियल चीज यहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। सामने माँ गंगा है और यहाँ गंगा आरती हो रही है। ये एक ताकत है। ये वो ताकत है धर्म, दर्शन और आध्यात्म के संगम का, जिसकी वजह से देश भर के जो टूरिस्ट है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देखिए ये जो भीड़ है वो आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगी। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 25 दिसंबर से बनारस आ रहे हैं, और 31 और 1 तारीख को तो संख्या इतनी बढ़ जाएगी। उम्मीद है, जो अनुमान है प्रशासन का, कि 7 लाख के आसपास हो सकता है। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए। कहाँ से आई हैं दीदी आप? कहाँ से आई हैं? आगरा से। आगरा से आई हैं? जी जी, ताज नगरी से आई हैं? बिल्कुल ताज नगरी से। तो पहली बार आई हैं बनारस? हाँ, पहली बार आए बनारस। क्या सुनकर आई हैं बनारस? बस यही कि भगवान शंकर की नगरी है, माँ अन्नपूर्णा की नगरी है। यहाँ आकर तो सब मंगलमय है। यही सब। नया साल बनारस में मनाना है या बाबा का आशीर्वाद लेके नए साल में प्रवेश करना है? नया साल बनारस में नहीं मनाना, बाबा का आशीर्वाद लेके नया साल में प्रवेश करना है। हाँ। और बस यही कहना चाहेंगे कि सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, लेता तू, देता तू, सब कुछ तू, मैं कुछ भी नहीं, भगवान मैं कुछ भी नहीं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये सब लोग साथ में ही आप लोग? नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हो? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा में कौन सा शहर? सोनीपत। अच्छा, सोनीपत से हैं। क्या नाम है आपका? सक्षम। सक्षम। हाँ जी। क्या करते हैं सक्षम? सर अभी करंटली मैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस का एग्जाम दे रहा हूँ। अरे वाह, कमर्शियल पायलट है आप? हाँ जी। नहीं हूँ, नहीं अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको तो ताज नगरी जाना चाहिए था, गोवा जाना चाहिए था, बनारस आ गए इसी उम्र में? नहीं, बनारस का एक ये सुना है कभी से कि ये ऐसे महादेव की नगरी है यहाँ पे, तो एक बार मेरे को फील करना था, इन घाटों पे बैठना था, कैसा लगता है। हाँ। तो जैसे कल हम बैठे और सारी बात हुई, मतलब अलग अलग ही फीलिंग है यहाँ पे। मतलब वो वाइब्स फील किए? बताई नहीं जा सकती। वो बता नहीं सकते हैं, वो महसूस होता है। देखिए ये इसको स्पिरिचुअल टूरिज्म में कहते हैं अनसीन बनारस। जो दिखाई नहीं देगा आपको फील करना पड़ेगा। ये सक्षम बता रहे हैं अनसीन बनारस क्या है। तो ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग शहरों से आए, हरियाणा, झारखंड, गुजरात। आप कहाँ से आई हैं दीदी? आसाम से। अच्छा, कौन सा शहर है? शिवसागर। शिवसागर से। फर्स्ट टाइम है बनारस? फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, बाबा की नगरी है। बाबा की नगरी है, इसको दर्शन करने आए हैं हम लोग। हाँ, तो क्या ये सोचा है कि नए साल में एंटर कर रहे हैं तो बाबा का आशीर्वाद चाहिए? क्या सोच कर आए हैं? हाँ, बाबा का आशीर्वाद के लिए आए हैं। हाँ, तो बाबा तो हमेशा से थे, अनादिकाल से बाबा विश्वनाथ यहाँ है। इतना समय क्यों हो गया यहाँ आने में? कुछ तो कहीं से तो क्ल्यू मिला होगा। भगवान जब बुलाए तभी आएंगे ना। ये भी एक मान्यता है, बाबा बुलाएंगे तो आएंगे। वैष्णो देवी और तमाम जो बड़े धार्मिक स्थल हैं वहां संख्या घट रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन काशी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां लगातार संख्या बढ़ते जा रही है। संख्या पिछले 5 सालों में, जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है, कॉरिडोर बना है, तब से बनारस आने वालों की संख्या 25 करोड़
तक पहुंच गई है। तो आप अनुमान लगाइए, लोग जो बता रहे हैं उससे आप ये समझने की कोशिश करिए कि काशी की क्या स्थिति है इस समय। कहाँ से आए सर आप? जोधपुर से। राजस्थान से पहली बार है बनारस? बनारस तो कई बार आए हैं, हाँ। यहाँ पहली बार आए अस्सी घाट। अच्छा सर, चूंकि आप पहले भी आ चुके हैं, ये इतना क्राउड पहले कभी बनारस में देखा? नहीं, पहले नहीं देखा। हाँ। अच्छा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, आप अपना अनुभव बताइएगा कि ऐसा क्या हो गया कि लोग ताज नगरी आगरा, बीच डेस्टिनेशन गोवा, लवर्स पॉइंट छोड़कर काशी आ रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म का क्या ऐसा जादू चढ़ गया? पहले भी सारी चीजें थी, काशी तो अनादिकाल से है, इधर 5-7-8 साल में ऐसा क्या हो गया? ये एक युग पुरुष द्वारा भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का जो प्रयास किया जा रहा है उसका एक सार्थक प्रतिबिंब है। तो इसको तो लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो अंधभक्त हो गए हैं। थोड़ा इसको आप क्या बोलते हैं, एक आम आदमी के तरीके से समझाइए। आदमी की तरह से ये है कि देश के अंदर हमारी संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान फिर से एक बार सीखने समझने का प्रयास हो रहा है और उसको लेके लोगों में एक जागरूकता फैल रही है, लोगों में एक उत्साह हो रहा है और उसके साथ जो प्रशासन द्वारा एक अच्छे तरीके से ही इसको आयोजित किया जा रहा है। अन्यथा क्या होता है कि आम तौर पे टूरिस्ट स्थानों पे लोग आते हुए झिझकते इसलिए हैं, डरते हैं, वहाँ पे अव्यवस्थाएं होती है, परंतु यहाँ मोटे मोटे तौर पे व्यवस्था ठीक है, तो इसके हिसाब से भी लोग आते हैं। और जो बात कही सर ने, लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बनारस में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और पर्यटन के लिहाज से कानून व्यवस्था का बेहतर होना ये पहली शर्त होती है। एक पर्यटक जब किसी दूसरे शहर में जाता है तो जान माल की सुरक्षा उसकी वो गारंटी चाहता है। उत्तर प्रदेश और बनारस में इसकी गारंटी तो कम से कम है ही। आप 2 बजे 3 बजे रात को बनारस के 80 घाट पर चले आइए, हम गारंटी लेते हैं कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम कई बार यहाँ रिपोर्टिंग के लिए भी रात बिरात आते रहे हैं और बहुत आराम से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बगल में है, वहाँ के छात्र छात्राएं यहाँ रात भर आराम से आते हैं, चाय पीते हैं और वापस हॉस्टल चले जाते हैं। कहीं किसी को कभी कोई समस्या नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मजबूत पॉइंट है जिसको सर ने उठाया। तो ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से आए। तो पहले भी बनारस आते रहे हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, पहली बार है? पहली बार। कैसी फीलिंग हो रही है सर यहाँ? फीलिंग अच्छी भी है हाँ। और थोड़ी खराब भी है। खराब कैसे? अभी मैं घाट के दर्शन करने गया था, 84 घाट देखने। हाँ। तो कई जगह मैंने देखा वहाँ नाले हैं, हाँ। सीवर हैं, उनका पानी, इतना गंदा पानी जो है वो सारा इसमें गिर रहा है। वो बहुत ही गंदा। ये नमामि गंगे पर हमने कई स्टोरीज की हैं। ये बात सही है कि नमामि गंगे जो NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, दावा तो किया जा रहा है कि अब कोई सीवेज, अनट्रीटेड वाटर्स या सीवेज वाटर गंगा में नहीं जा रहा। लेकिन गाजियाबाद से जो भाई साहब आए हैं, ये एक इन्होंने बताया कि अनट्रीटेड वाटर अभी भी गंगा में जा रहा है। ये एक आपने बहुत अच्छी बात आपने कही सर। बाकी वाइब्स वगैरह ठीक है यहाँ? हाँ, वाइब्स ठीक है, अच्छी हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम का अनुभव है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब जैसे लोकल किराया है, कोई मीडियम उम्र का आदमी है, अगर वो आके देखे तो जरा सी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए कोई किराया फिक्स नहीं है। कोई किसी से भी 200 रुपये मांग ले, कोई 500 मांग ले। ये महाकुंभ के समय भी हुआ था कि जिसको जो मन में आ रहा वो किराया मांग रहा है। 1 किलोमीटर के लिए 200 रुपए लोग चार्ज कर रहे थे। उस समय भी प्रशासन ने ये दावा किया था कि हमने एक रेट लिस्ट बना कर रखा है और जगह जगह चौराहों पर हमने इसको लगवाया है। लेकिन उसकी जरूरत एक बार फिर से है। प्रशासन लाख दावा करे, लेकिन जो पर्यटक है वो यही बता रहे हैं कि ये स्थिति बेहतर होनी चाहिए। तो अब आरती का समय हो चुका है। हमने आपको ये बताने की कोशिश की अलग अलग शहरों से लोग बनारस क्यों आ रहे हैं और क्या हो गया 10-12 साल में कि लगातार पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।